हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन वाला चैप्टर, जो कि क्लास 12th में आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है 4 मार्क्स के साथ आता है आपको ये बोर्ड एग्ज़ाम में। बहुत कम मार्क्स है, लेकिन चैप्टर अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से एज अ साइंस स्टूडेंट आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर विथ सम बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। तो 1 बाय 1 इस चैप्टर को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है रेडिएशन बेटा, ठीक है। व्हाट इज़ रेडिएशन? इट इज़ अ एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द सोर्स एंड ट्रेवल्स थ्रू स्पेस एट द स्पीड ऑफ लाइट। देखो, रेडिएशन कुछ नहीं है, एक टाइप का एनर्जी है बेटा, जो कि किसी सोर्स से हमें मिलता है, ठीक है। वो कोई भी सोर्स हो सकता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल भी हो सकता है, और वो स्पेस में किसकी स्पीड से ट्रैवल करता है? लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, लाइट का स्पीड इतना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और लाइट की स्पीड को हम लोग किससे दिखाते हैं बेटा? सी से दिखाते हैं, ओके। चलो, अब हम लोग बढ़ते हैं लाइट। लाइट क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। ये आगे मैं आपको बताऊंगा इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों कहते हैं। ऑल्सो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक टाइप का या एक फॉर्म का एनर्जी है, ठीक है। एक एनर्जी का फॉर्म है, एक ये बात आपको अच्छे से समझना है। दूसरा, अब आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जो लाइट है बेटा, द लाइट एनर्जी हैज़ एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ इट एंड हैज़ वेव लाइक प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखो, जब लाइट किसी पाथ पे या किसी मीडियम पे ट्रैवल करती है, तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है। और ये जो दोनों फील्ड है ना बेटा, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और आपस में साथ में चलते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको बताऊंगा आगे डायग्राम में, ओके। अब दूसरा ये है कि लाइट, देखो जैसे मैंने पॉइंट बताया, लाइट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। लाइट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है और दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट वही देखने वाले हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इससे आपको चीज़ें जानने मिलेगी लाइट के बारे में। हमको इसमें वेव नेचर भी पढ़ना है लाइट का, ठीक है। फिर पार्टिकल नेचर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, ये सारी चीज़ें हमको देखना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से ले लो उसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपको रेडिएशन बताया क्या होता है, एनर्जी लाइट के बारे में बताया, ठीक है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा लाइट के बारे में और बताता हूँ, ठीक है। तो देखो, ये हमारा जो लाइट है, ये एक वेव नेचर शो करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको तो पता होगी। तो जब बेटा लाइट ट्रैवल करता है किसी भी मीडियम में, तो उसके पास 2 फील्ड होती है। एक तो ये, जैसे मैं आपको मार्कर की हेल्प से बताता हूँ, ये जो एक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। दूसरा है जो आपके पास डायरेक्शन में आ रहा है बेटा, ये क्या है? तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब बेटा लाइट ट्रैवल करता है, तो ये दोनों फील्ड भी आपस में परपेंडिकुलर होती है और एक ही फेज में रहता है, और ये दोनों साथ में ट्रैवल करती है। मतलब अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो ये जो मेरा हैंड है जो आपकी तरफ आ रहा है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो क्या है बेटा? तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये दोनों ऐसा साथ में बेटा ऐसा क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं, ठीक है। ज़रा मेरे को वापस से देखो, ठीक है। देखो, डांस नहीं करो, आपको बताने की कोशिश करो कि दोनों फील्ड ऐसा साथ में ट्रैवल करते हैं। मतलब ये आपका मैग्नेटिक, ये इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक, ठीक है। ऐसा 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 करके दोनों क्या करते हैं? सेम फेज में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका जो लाइट है वो ट्रैवल करता है किसी भी मीडियम में, ओके। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि, और दोनों फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ओके। चलो, अब हम लोग थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ों को बता देता हूँ इस चैप्टर में। तो 16 नोट 5 में समथिंग
ओके 1605 में, सॉरी 1675 में, ठीक है, मैं डेट भूल जाता हूँ बार बार, ठीक है। 1675 में न्यूटन, आपको पता होगा सर आइजैक न्यूटन, ठीक है बेटा, इन्होंने लाइट के बारे में बताया। और लाइट के बारे में इन्होंने क्या बताया कि लाइट जो है ये पार्टिकल नेचर शो करती है, ठीक है। लाइट एक पार्टिकल नेचर शो करती है, या इन्होंने लाइट को पार्टिकल माना, ठीक है। इन्होंने इसके ऊपर एक थ्योरी भी दी थी जिसका नाम है कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, ठीक है, कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। और इन्होंने उस पार्टिकल का नाम दिया कॉर्पस्कल्स। उस लाइट के पार्टिकल का नाम क्या दिया बेटा? कॉर्पस्कल्स नाम दिया। क्या दिया? कॉर्पस्कल्स, ठीक है। कब दिया? 1675 में। काफ़ी ग्रेट साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि लाइट जो है ये एक पार्टिकल नेचर शो करती है, एंड इसके ऊपर इन्होंने थ्योरी दिया, डेट इज कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। और इन्होंने उस पार्टिकल का नाम दे दिया जो लाइट के पार्टिकल्स है, उनका नाम दे दिया कॉर्पस्कल्स, ठीक है। काफ़ी ग्रेट साइंटिस्ट है, 100 साल तक इन्होंने डोमिनेट किया, इन्होंने 100 साल, लोगों ने इनकी 100 साल तक बातें मानी, मतलब। अब इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे मैं आपको बता दूँ, इनके बाद 1801 में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करके एक आया था एक्सपेरिमेंट, जिसमें इन्होंने बताया, वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि जो लाइट है वो इंटरफेरेंस शो करती है, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन जो है डिफ्रैक्शन शो करते हैं। तो इन्होंने बोला कि भाई लाइट का जो है वो वेव नेचर होता है, ठीक है। कब आया ये सब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वगैरह? ये आया 1801 के करीब, ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इधर इंटरफेरेंस शो हो रहा था, ठीक है, इंटरफेरेंस, ठीक है। देखो आप लोग को ये सब अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग इसको नहीं पढ़ाए तो दैट्स इट, ठीक है, अभी मत पढ़ो। फिर इलेक्ट्रॉन जो है डिफ्रैक्शन शो करता है, ये आई थिंक आप लोग ये वेव ऑप्टिक्स में पढ़ोगे। इलेक्ट्रॉन जो है डिफ्रैक्शन शो करता है, इस चीज़ के बारे में जो है हमें डेविजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ये जो हमें बताता है, क्या नाम है? डेविजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्रैक्शन शो करता है, जिसकी वजह से लाइट का वेव नेचर होता है, ठीक है। तो ये सब एक्सपेरिमेंट हो ही गया था। फिर फर्दर 1905 के करीब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि जो लाइट होती है उसका पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है। और ये चीज़ उन्होंने एक ही चीज़ से प्रूव की, एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट सब कर रहे थे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट तो सारे साइंटिस्ट कर रहे थे, सबको दिख रहा था। लेकिन जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया, इन्होंने इक्वेशन दी है कि जो लाइट है उसका पार्टिकल नेचर होता है, इसके ऊपर इन्होंने काफ़ी इक्वेशन बनाई, ठीक है। तो इन्होंने बताया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, ठीक है। ये जो फिनोमेना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा, ये तभी एक्सप्लेन किया जा सकता है जब तुम लाइट को पार्टिकल मानो, क्लियर हो गया? ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो ये कुछ बातें थी जो आपको समझना है, तो मैं अभी ये आप लोग लिख लो इतना पार्ट, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको जो पुराना वाला जो पार्ट है वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैं क्या कह रहा था कि जो लाइट होती है, ठीक है, जो लाइट होती है बेटा, ये जो है तुम्हारा वेव नेचर शो करती है, ये आपने पढ़ा है, ठीक है, वेव नेचर या वेव फॉर्म में होता है जो हमारा लाइट है। फर्दर लाइट यहाँ पे क्या बन जाएगी, ये चैप्टर में हमें पढ़ने मिलेगा कि लाइट का जो होता है पार्टिकल नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। इसी तरीके से बेटा मैटर, जैसे मैटर एक पार्टिकल है ना, हमें पता है मैटर क्या है, एक पार्टिकल है। लेकिन फर्दर हमें यहाँ पे पढ़ने मिलेगा कि मैटर का भी वेव नेचर होता है, ठीक है। वो
वेव नेचर किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेटा डिफ्रैक्शन शो करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? डिफ्रैक्शन शो करता है जिसकी वजह से उसका वेव नेचर हमें देखने मिलता है। लेकिन अगर आप ये नहीं भी याद रखोगे, बस आपको ये याद रखना है कि मैटर भी दो चीज़ दिखाता है, एक पार्टिकल नेचर भी, एक वेव नेचर भी। इसी तरीके से जो लाइट है आपका वो वेव नेचर भी दिखाता है और पार्टिकल नेचर भी दिखाता है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है, जिन्होंने 1905 में ये चीज़ बताई कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उन्होंने बताया, जो फिनोमेना उन्होंने बताया। ठीक है, किन्होंने? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में लाइट को पार्टिकल नेचर कहा। लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ, या लाइट शोज, ठीक है, लाइट शोज पार्टिकल नेचर, लाइट शोज पार्टिकल नेचर। ठीक है, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो न्यूटन थे वो सही थे। ठीक है, उन्होंने पार्टिकल कहा, लाइट को उन्होंने सही कहा। ओके, तो ये जो लाइट का जो पार्टिकल नेचर है वो एक ही इफेक्ट से शो कर सकते हो, जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये इफेक्ट तभी समझा जा सकता है जब आप लाइट को बेटा पार्टिकल समझो। लाइट को क्या समझो? पार्टिकल समझो। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलो, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ के रखनी है। अच्छा, फिर उन्होंने क्या कहा? उस लाइट के पार्टिकल का नाम उन्होंने क्या दे दिया? जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उन्होंने लाइट पार्टिकल्स को नाम दिया फोटॉन्स। क्या नाम दिया बेटा? फोटॉन्स नाम दिया। ठीक है, फोटॉन्स नाम दिया। लाइट के पार्टिकल का नाम उन्होंने क्या दिया बेटा? फोटॉन दिया। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि इन्होंने और क्या क्या चीज़ कही। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि फोटॉन्स का जो मास होता है वो क्लासिकल मैकेनिक्स से नहीं डिफाइन किया जा सकता। ठीक है, ये हम लोग आगे देखेंगे। और दूसरा कि जो फोटॉन का जो रेस्ट मास है वो क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। ये भी हम लोग आगे आपको मैं लिखा दूंगा नोट्स में, बस अभी आपको बता रहा हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना है। ठीक है, लाइट के पार्टिकल्स को आप कॉर्पस्कल्स नहीं कहोगे, पूरे बुक में फोटॉन्स का जिक्र हुआ है तो आपको फोटॉन्स ही कहना है। ओके, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ के रखना है। फिर हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके बच्चों, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं मैटर के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा मैटर के बारे में जान लेते हैं। तो मैटर होता क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव इट्स मास। ठीक है, दुनिया में हर एक चीज़ क्या है बेटा? मैटर है। अगर मैं इस पेन की बात करूँ तो ये भी मैटर है। जो कैमरे से आप मुझे देख रहे हो वो भी एक मैटर है। आपके सराउंडिंग में जो भी चीज़ क्या है बेटा? सबके सब मैटर है। और वो जो चीज़ है ये यूनिवर्स में कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई की। जैसे अगर ये जो मार्कर है या ये जो बोर्ड दिख रहा है जहाँ पे टंगा हुआ है, इसने भी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया है। ठीक है, अगर मैं इस पेन को जैसे यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, मेरे हाथ पे, तो ये पेन जो है इसने भी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया है। इट मीन्स ये क्या है? एक मैटर है और इसका कुछ ना कुछ क्या है? मास होता है। ठीक है, ये आप लोग ने अच्छे से पढ़ के रखा है। दूसरा, जो मैटर होता है वो एटम से बना होता है। किससे बना होता है? एटम से। एटम क्या होता है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर बेटा। सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है? मैटर का एटम होता है। बेसिकली एटम जो है आपको स्कूलों में पढ़ाया जाता होगा, एटम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से बने होते हैं। ठीक है, राइट है, आप लोग कह सकते हो, लेकिन भाई मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, दे आर मेड अप ऑफ द क्वार्क पार्टिकल्स। ठीक है, क्वार्क पार्टिकल से बने होते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट आर द क्वार्क पार्टिकल्स? ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट, थोड़ा सा झलक दिखाता हूँ इसका, कि जो क्वार्क पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ दिस क्वार्क पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे क्वार्क पार्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, दो अप क्वार्क होता है और एक डाउन अप क्वार्क होता है और एक डाउन क्वार्क होता है। कितने पार्टिकल क्वार्क कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, अप क्वार्क एंड द अनदर वन इज डाउन क्वार्क। ठीक है, तो जो हमारा जो प्रोटॉन है बेटा, ये प्रोटॉन बेसिकली 2 अप क्वार्क पार्टिकल से बना हुआ है एंड 1 डाउन क्वार्क पार्टिकल से बना हुआ है। ये आपको अच्छे से समझ के रखना है। बेसिकली न्यूट्रॉन, ये इसका उल्टा कर दो,
वो एक डाउन क्वार्क से था, ये 2 डाउन क्वार्क से बना होगा और एक अप क्वार्क से बना होगा। बस आपको इतना समझ के रखना है कि भाई एटम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से और न्यूट्रॉन से तो मिलके बना है, बट व्हाट अबाउट दिस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये भी किसी पार्टिकल से बने, दैट इज कॉल्ड एज क्वार्क पार्टिकल, ठीक है। जैसे अगर मैं कहता हूँ ये 2 क्वार्क पार्टिकल है, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा, ठीक है। ये यहाँ पे ये भी एक क्वार्क पार्टिकल है, ठीक है। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्लूऑन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ग्लूऑन्स कहते हैं, ठीक है। ये भी एक चीज़ आपको अच्छे से समझ के रखनी है। यहाँ पे ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। और हाँ, आपको मैं एक और चीज़ बताते हुए चलूँ, जो प्रोटॉन होता है, ठीक है। बेसिकली आपको पता है हमारा एटम कुछ इस तरीके का दिखता है। ये एटम के बीच के अंदर न्यूक्लियस होता है और इसमें आपका ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और कुछ ये जो है ये हमारा होता है, ये जिस पे हमारा इलेक्ट्रॉन घूमता है, इसको हम लोग कहते हैं शेल। क्या कहते हैं? शेल। और इलेक्ट्रॉन जो है ये भी आपको बता दूँ, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ये P जो आपको दिख रहा है ये प्रोटॉन है और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, और दूसरा है हमारा न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये कैसा होता है बेटा? न्यूट्रल होता है। तो ये कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, और एक चीज़ थोड़ा सा आपको बता दूं कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ये दिस इज़ -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, सॉरी मीटर पर सेकंड लिख रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये चार्जेस आपको अच्छे से याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज होता है। सो आई होप आपको ये पूरे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो जल्दी से इसको लिख लो अपने नोट्स में, फिर हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, चलो तो अभी हम लोग जैसे मैंने आपको बताया कि 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन अच्छे से स्पेलिंग लिख लेते हैं। आइंस्टीन ने लाइट को पार्टिकल नेचर बता दिया, ठीक है। और ये भी किसके हेल्प से? फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया था ये हेल्प से, ठीक है। और इन्होंने लाइट के पार्टिकल को क्या नाम दिया बेटा? फोटॉन्स नाम दिया। क्या नाम दिया बेटा? फोटॉन्स, ठीक है। अब कुछ बात आपको मैं फोटॉन्स से बताना चाहता हूँ कि फोटॉन्स के बारे में कुछ खास बात जो है। सबसे पहले the mass of photon, the mass not proton, the mass of photon is not defined by Newtonian mechanics. Okay, the mass of photon is not defined by Newtonian mechanics. न्यूटोनियन मैकेनिक्स मतलब जो आप लोग नॉर्मल जो मैकेनिक्स पढ़ते हो, क्लासिकल मैकेनिक्स वगैरह, ये उससे तो डिफाइन नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये है द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज़ कंसिडर्ड एज टू बी ज़ीरो, ठीक है, इज ज़ीरो। क्लियर हो गया। दूसरा जो सबसे आखिरी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द फोटोन या फिर ऐसा लिख सकते हो, द फोटोन डज नॉट हैव एनी चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। इट मीन्स फोटोन जो है, फोटॉन्स आर न्यूट्रल्स इन नेचर, ओके, न्यूट्रल्स होते हैं। ये कुछ बातें हैं जो आपको समझना है कि जो लाइट है, ये जैसे हमारी लाइट है, इसके पार्टिकल्स को हम लोग ने क्या कहा? फोटॉन्स कहा, ठीक है, फोटॉन्स। अब ये जो फोटॉन्स है, इस फोटॉन्स को, इसको हमने क्या कहते हैं बेटा? फोटॉन्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारी लाइट है, इसके पार्टिकल्स को हमने क्या कहते हैं? फोटॉन्स। फोटॉन्स का मतलब, या और अदर लैंग्वेज में अगर इसको बोले तो जैसे बहुत से साइंटिस्टों इन्होंने क्या कहा? वेव पैकेट्स कहा है। इन्होंने क्या कहा? वेव पैकेट्स कहा। फिर इन्होंने और भी चीज़ कही, जैसे आइंस्टीन ने इसे कहा था एक और नाम, एनर्जी पैकेट्स या एनर्जी बंडल्स भी बोल सकते हो इसको। क्या कह सकते हो आप लोग?
एनर्जी बंडल्स भी कह सकते हो और एनर्जी पैकेट्स भी कह सकते हो। एनर्जी के छोटे छोटे वो लेस का पैकेट्स होता है ना, जैसे लेस चिप्स का पैकेट होता है, वैसे इसको समझ के रख लो कि भाई जो फोटोन है हमारा वो एक छोटा छोटा पार्टिकल है जिसके अंदर एनर्जी होती है, ठीक है। एनर्जी पैकेट्स है या इसे एनर्जी बंडल्स भी कह सकते हो। और आइंस्टीन ने इसे एक और नाम दिया, दैट इज क्वांटा, ठीक है, क्वांटा नाम दिया इसे, ठीक है, बहुत छोटा। क्लियर हो गया? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको फोटोन से रिलेटेड आपको अच्छे से याद रखना है। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे अगर कोई लाइट होती है, मैं आपको और अच्छे तरीके से बता दूं, लाइट का जो कलर होता है, ठीक है, लाइट हैज़ डिफरेंट कलर सो दैट उनका जो फोटोन होगा, फोटोन ऑल्सो हैव डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है, या फिर जब ये अलग हो जाएगा। बस इतना याद रखो कि हर एक लाइट का जो फोटॉन्स होता है, एवरी लाइट हैज़ डिफरेंट फोटॉन्स, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। एवरी लाइट हैव डिफरेंट फोटॉन्स, ठीक है, एवरी लाइट हैव डिफरेंट फोटॉन्स, ठीक है। अगर वाइट लाइट है तो वाइट लाइट का फोटॉन्स अलग होगा, ग्रीन लाइट है तो ग्रीन लाइट का फोटॉन अलग होगा, ठीक है। फोटॉन्स है लेकिन कलर जो है डिपेंड करता है, सबका अलग अलग होता है, तो फोटॉन्स भी उनके डिफरेंट हो गए। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से समझ के रखनी है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। तो फोटॉन्स को आप लोग वेव पैकेट्स भी बोल सकते हो, एनर्जी पैकेट्स है। जैसे ये लाइट है ना बेटा, ये क्या है, लाइट है तुम्हारा, ठीक है, लाइट, ये लाइट का पैकेट्स है, ठीक है, एनर्जी पैकेट्स है। लाइट इसके फॉर्म में है ना, उसको पार्टिकल माने तो इसको हम लोग कहते हैं एनर्जी पैकेट्स या एनर्जी बंडल्स कह सकते हो। फिर आइंस्टीन ने इसे क्वांटा कहा, आप लोग भी इसे क्वांटा कह सकते हो, लेकिन आपकी बुक में मोस्ट प्रोबेबली फोटॉन्स कहा है, तो फोटॉन्स कह सकते हो। क्लियर हो गया? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ले लो उसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके बच्चों, तो अभी हम लोग हमारा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके। और ये किसने दिया था? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक फंडा बताता हूँ क्या होता है ये। हाँ चलो, वैसे इसको थोड़ा सा बड़ा बना दिया जाए। ये हमारा एक मेटल का प्लेट है, ठीक है बेटा, ये क्या है बेटा? एक मेटल का प्लेट है। एज यू ऑल नो, मेटल भी मैटर से बना है, मैटर के अंदर होता है एटम्स, एटम्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स पे एक ऐसी रेडिएशन दो जिसका फ्रीक्वेंसी हाई हो और वेवलेंथ लो हो, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, एक ऐसी रेडिएशन दो, रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ, ओके। अब हमको समझना है सर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है। यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ नहीं पता है। डरो मत, अभी की अभी मैं आपको बताता हूँ कि फ्रीक्वेंसी होता क्या है। देखो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको बताया था कि जो हमारा पार्टिकल है वो वेव, जो हमारी लाइट है वो वेव नेचर शो करती है, उसमें पार्टिकल्स है, ठीक है। तो हमारा जो पार्टिकल है कितने टाइम में इस पूरी साइकिल को कंप्लीट करता है, इस पूरी साइकिल को कितने टाइम में कंप्लीट करता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग आपके ऑसिलेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म बाय अ पार्टिकल इन यूनिट टाइम, या कह सकते हो पर सेकेंड, ठीक है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म बाय पार्टिकल एट अ गिवन, या एट अ गिवन टाइम कह सकते हो, ठीक है।
या कितने टाइम में कवर किया है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म बाय पार्टिकल एट यूनिट टाइम भी कह सकते हो या पर सेकेंड भी कह सकते हो, या हाँ कह सकते हो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू टी ले सकते हो, यानी पर यूनिट टाइम भी ले सकते हो। तो आप लोग लिख सकते हो, ऐसा लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। और नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म बाय पार्टिकल पर सेकेंड ऐसा लिख दो, पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, ऐसा ले सकते हो। दूसरा है आपका वेवलेंथ क्या होता है, ठीक है। तो वेवलेंथ मतलब ये जो आपको टॉप मोस्ट पार्ट दिख रहा है और ये इसका बॉटम मोस्ट पार्ट, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ, दैट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। टॉप मोस्ट पार्ट को बेटा कहते हैं क्रेस्ट, क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं। और बॉटम मोस्ट पार्ट को हम लोग कहते हैं ट्रॉफ, क्या कहते हैं, ट्रॉफ, ठीक है। तो क्रेस्ट और ट्रॉफ के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ, क्या कहते हैं, वेवलेंथ। याद रखो बेटा कि अगर किसी लाइट का अगर वेवलेंथ बताना है तो आप लोग ये उसका क्रेस्ट होता है और ये उसका ट्रफ होता है, ठीक है। तो क्रेस्ट और ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं लैम्डा, विच इज़ कॉल्ड एज वेवलेंथ, ठीक है। ये लैम्डा जिससे दिखाते हैं वेवलेंथ को, ठीक है। इस पर्टिकुलर वेव का कितना लेंथ होता है ये आपको बताता है, ठीक है ना। और फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म बाय पार्टिकल पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ये जो लैम्डा है ये कम ज़्यादा होता रहता है। अगर किसी वेव का लैम्डा अगर कम है, देखो वेवलेंथ देखो कितना कम आ रहा है, ठीक है। ये देखोगे वेवलेंथ देखो लैम्डा कितना छोटा है एज़ कम्पेयर टू दिस वेवलेंथ, ठीक है। यहाँ की वेवलेंथ देखोगे और ये वेव की वेवलेंथ देखोगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है आपको, है ना। आपको दिख रहा होगा कि ये वेवलेंथ बड़ी है इससे, ठीक है। तो देखो ये जो वेवलेंथ जब बड़ी होती है तो इसका पेनिट्रेशन पावर कम होता है। सर पेनिट्रेशन पावर क्या होता है, मैं अभी आपको बताऊंगा। पेनिट्रेशन पावर मतलब ये वेव बॉडी में या किसी भी ऑब्जेक्ट में पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, घुस नहीं पाएगी। लेकिन बेटा अगर किसी वेव का वेवलेंथ अगर कम होता है, इट मीन्स उसका लैम्डा अगर कम होता है, उसका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है। पेनिट्रेशन पावर कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इज़ हाई, ठीक है। ये भी एक चीज़ याद रखना है आपको, ठीक है। पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होता है, दैट इज़ वाई कि जो एक्सरेज होती है जो हमारी बॉडी में बेसिकली पेनिट्रेट कर पाती है, उनका जो वेवलेंथ होता है, उनका जो लैम्डा होता है बेटा वो बहुत कम होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी में इजीली पेनिट्रेट कर पाती है। ये आपको अच्छे से समझ के रखना है। चलो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, अब आपको ये वेवलेंथ अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब फ्रीक्वेंसी भी अच्छे से समझ में आ गई कि ये जो पार्टिकल है ये कितने सेकंड में ये पूरी साइकिल कंप्लीट करता है। ये पूरा एक साइकिल है, ठीक है, ये कितने सेकंड्स में ये पूरा साइकिल कंप्लीट करता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। ओके, अब देखो यहाँ पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में सीधी बात है कि एक ऐसी रेडिएशन दो जिसका फ्रीक्वेंसी हाई हो और लो कैसा हो, वेवलेंथ कैसा हो, थोड़ा सा लो हो, ठीक है। तो ज़रा देखो यहाँ पे होगा क्या कि जब ये रेडिएशन आ रहा है यानी लाइट पार्टिकल्स आ रहे हैं, इट मीन्स ये क्या आ रहा है, फोटॉन्स आ रहा है। क्या आ रहा है, फोटॉन्स आ रहे हैं। किस पे आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे आ रहे हैं, फोटॉन्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, फोटॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा मैं क्या कह सकता हूँ कि ये फोटॉन्स आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे हैं, क्योंकि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मैं कह सकता हूँ कि जो फोटॉन के पास एनर्जी है ये कौन सी एनर्जी है, फोटॉन एनर्जी है। क्या है, फोटॉन एनर्जी, विच इज़ डिनोटेड बाय ई। फोटॉन एनर्जी होती क्या है बेटा, द स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है, द स्टोर्ड एनर्जी प्रेजेंट इन द फोटोन इन दी लाइट पार्टिकल्स। लाइट के पार्टिकल्स को फोटोन कहते हैं। इन द लाइट पार्टिकल्स इज कॉल्ड फोटोन एनर्जी, इज कॉल्ड फोटोन एनर्जी, ठीक है। स्टोर्ड एनर्जी होती है किसी भी लाइट पार्टिकल्स में, उसको हम लोग कहते हैं उसकी फोटोन एनर्जी, ठीक है। और लाइट के पार्टिकल्स को तो हम लोग कह रहे हैं ना फोटॉन्स, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो वेव पैकेट्स या एनर्जी पैकेट्स या फोटॉन्स आ रहे हैं इसके ऊपर, और ये जब इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं, क्या कहते हैं बेटा, स्ट्राइक करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना इनको एनर्जी मिलती है। तो ये एनर्जी मिलने के बाद क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा
निकलने की कोशिश करते हैं। एक टाइम पे इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम अमाउंट पे एनर्जी देने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मेटल के सरफेस से निकल जाते हैं, और निकलने को हम लोग फिजिक्स में यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं इजेक्ट। ठीक है, दिस इलेक्ट्रॉन, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सारे कैसे बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही निकल पाएंगे ना बेटा मेटल के सरफेस पे, याद रखना ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ये कहाँ क्या करेंगे, निकल जाएंगे, और निकल जाने को हम लोग कहते हैं इजेक्ट, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इजेक्शन। ठीक है, याद रखना, क्लियर हो गया। और भी एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एमिट, लेकिन वो ज़्यादातर लाइट के लिए यूज़ होता है, तो आप लोग एमिट भी यूज़ कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड। तो सिंपल है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, व्हेन रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, then electron from the metal surface will be ejected, hence this phenomena is called as photoelectric effect। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो रहा है कि एक लाइट रे या एक रेडिएशन इलेक्ट्रॉन पे आ रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को बेटा बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाता है। एनर्जी मिलने के बाद इलेक्ट्रॉन एक अनस्टेबिलिटी शो करता है। क्या अनस्टेबिलिटी मतलब, आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट पे चले जाता है। एक्साइटेड स्टेट पे चले जाने के बाद कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्साइट होने के बाद ये निकल जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलने पे ये क्या हो जाता है, निकल जाता है। ये भी हम लोग आगे देखेंगे कि कितनी एनर्जी मिलने पे, कितनी फ्रीक्वेंसी या कितने वेवलेंथ पे, कितनी फ्रीक्वेंसी पे ये निकलता है इलेक्ट्रॉन, ये भी हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है ना, तो बने रहना मेरे साथ, आपको मैं आगे के बारे में पूरा बताऊंगा। तो ये बस एक आपको मैंने जस्ट बोलते ना कि एक पिक्चर का ट्रेलर दिखाया कि ये हो रहा क्या है। रेडिएशन आ रही है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, रेडिएशन आ रही है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बस पूरे कहानी में यही चल रहा है। और रेडिएशन कैसी आ रही है, हाई फ्रिक्वेंसी की और लो वेवलेंथ की। आई होप आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहना मेरे साथ। और हाँ, जो भी डाउट्स होते हैं आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। और काफ़ी दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है, आजकल मैं भी बहुत बिजी रहता हूँ तो थोड़ा टाइम नहीं मिलता है, लेकिन हाँ मैं आपके साथ बना रहूँगा एंड तक, जितना हो सकता है मैं आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते रहूँगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।